परसों जब मुझे ये जानकारी मिली कि वहाँ पर वर्कर भूखे प्यासे हैं और एक कंपनी है वहाँ सऊदी ओजर, जिनके लगभग 2450 लोग 5 कैंपों में हमारे भारतीय रह रहे थे कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो तुरंत मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद और सीजी जद्दा से बात करके ये कहा कि वो तुरंत उनको फ्री राशन वितरण करने का काम करें। और साथ ही मैंने इंडियन कम्युनिटी से भी अपील की कि वो भी इसमें उनका हाथ बटाएं। और मैंने लिख दिया कि मैं पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, निगरानी कर रही हूँ, हर घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। आज मुझे संतोष है इस बात का, इस सदन को ये बताते हुए कि रात के 2:45 बजे मुझे आखिरी मैसेज आया कि 5 के 5 कैंपों में भोजन वितरित कर दिया गया है और सब लोगों को अगले 7 से 10 दिन का राशन हमने दे दिया। लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके कंपनियां बंद हो गई और लोग सऊदी अरब छोड़ के चले गए। अब उन लोगों को हम वहाँ पड़े नहीं रहने देना चाहते, उन्हें तो हमें स्वदेश वापस लाना ही होगा। तो मैं ये भी बता दूं सदन को कि कल ही हमने सऊदी अरब के फॉरेन ऑफिस से भी संपर्क कर लिया, लेबर ऑफिस से भी संपर्क कर लिया। सऊदी अरब में ये नियम है कि इमरजेंसी अपनी एम्बेसीज इमरजेंसी एग्जिट वीज़ा भी नहीं दे सकती जब तक कि उनके एम्प्लॉयर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते। तो हमने फॉरेन ऑफिस से कहा कि जब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, इसलिए आप हमारी एम्बेसीज को ये ऑथोराइज करिए कि वो एग्जिट वीज़ा देके इनको निकालने की परमिशन दें। और लेबर ऑफिस से हमने कहा कि 8-8 महीने का बकाया नहीं, कईयों का तो बहुत दिनों का बकाया है, तो इसलिए आप हमसे इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए जिसमें जब भी आप इन कंपनियों के साथ सेटल करें तो उनका पूरा बकाया वेतन हमारे श्रमिकों को दिया जा सके। और अब मैं स्वयं जनरल वीके सिंह को वहाँ भेज रही हूँ, वो कल वहाँ चले जाएंगे। फॉरेन ऑफिस और लेबर ऑफिस दोनों से बात करके इन सबके हम लोग रजिस्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि इनको सारा का सारा बकाया पैसा यहाँ वापस आने पर भी मिल सके और इनको सबको स्वदेश वापस लेकर के आएंगे जिनकी कंपनियाँ बंद हो गई और जिनके पास आज कोई काम नहीं है। नरेश जी ने कहा कि माइनॉरिटी के लोग जाते हैं, यूपी बिहार के लोग जाते हैं, नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं। केवल माइनॉरिटी के लोग नहीं जाते, मेजॉरिटी के लोग भी जाते हैं। पहले केवल ये केरल या कुछ दक्षिण प्रांतों तक सीमित था मामला, अब यूपी बिहार राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और अल्पसंख्यक भी जाते हैं, बहुसंख्यक भी जाते हैं। लेकिन जो बात आपने कही है ये हिंदुस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता का विषय है। मैंने परसों ट्विटर के माध्यम से देश को कहा था, आज सदन के माध्यम से देश को कहना चाहती हूँ कि भारत का कोई भी श्रमिक यदि बाहर बेरोजगार है तो वो भूखा नहीं सोएगा। भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है कि उसको खाना पहुंचाएगी, लेकिन केवल खाना पहुंचाने तक नहीं। अगर वो वहाँ बेरोजगार है और दूसरी जगह कोई काम नहीं मिल रहा, अगर दूसरी कंपनी में काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर काम नहीं मिल रहा है और वो स्वदेश लौटना चाहता है तो हम उसको सकुशल स्वदेश वापस लेकर आएंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त